दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर वाटर, उसका कंप्लीट ट्रांसलेशन दूसरे भाग का आज हम पढ़ेंगे। आपने पहले के जो भाग हैं उनको देखा होगा। इसके पहले का जो वीडियो था कठिन शब्दों का वो अच्छी तरह से देख लिया होगा और उसे याद कर लिया होगा। अब आपको जो है उसके पश्चात ये जो है इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, इसके दूसरे भाग को पढ़ते हैं। The flow of water has undoubtedly played a great part and a beneficent one in the geological process. The flow of water, पानी का जो बहाव है, undoubtedly यानी निसंदेह, played a great part, एक बहुत बड़ा भूमिका अदा करता है, एंड अ बेसिक बेनिफिशिएंट, बहुत लाभदायक होता है, वन इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस, एक भूगर्भीय प्रक्रिया में जो जल का बहाव है वो निसंदेह एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और लाभदायक होता है। बाय विच द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, और लाभदायक होता है, और जो है क्यों होता है लाभदायक? बाय विच द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर जो मिट्टी होती है, हैज बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, तो जो चट्टाने होती हैं उनके जो गर्भ में जो चट्टाने होती है, पृथ्वी की सतह के गर्भ में, उन चट्टानों को यानी पानी के बहाव के साथ में जो है ले जाया जाता है, और जिससे वो बारीक मिट्टी और इस तरह की बन जाती है, इसलिए वो लाभदायक उसको बताया है। तो जो सरफेस पर जो मिट्टी है उसका निर्माण क्या है, वो भूगर्भ की उन चट्टानों के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है द सेम एजेंसी हाउएवर अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन कैन आल्सो प्ले ए डिस्ट्रक्टिव पार्ट, और यही जो जल का बहाव है, यही माध्यम, सेम एजेंसी का मतलब यही माध्यम, हाउएवर हालांकि अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, और ऐसी समुचित स्थितियों में, कैन आल्सो प्ले अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट, और यही जो जल का बहाव है कभी कभी समुचित स्थितियों में बहुत ही विनाशकारी भूमिका भी निभाता है, यानी हमारे साथ बहा करके जो अच्छी मिट्टी है उसको भी वो लाता है, लेकिन कभी जो है समुचित कुछ स्थितियों में वो विनाशकारी भी होता है हमारे लिए। एंड वॉश अवे द सॉइल, और इस तरह मिट्टी को वो बहा करके ले जाता है, जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है उसको भी बहा के ले जाता है। विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एग्रीकल्चर, और यही जो है यही मिट्टी जो कृषि का आधार है, फाउंडेशन का मतलब आधार, यही मिट्टी यानी एग्रीकल्चर जो कृषि का आधार है उसी को वो बहा करके अपने साथ ले जाती है। एंड इट अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड कैन हैव द मोस्ट डिजास्टरस इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, और इस प्रकार से ये जो है बिना किसी रोक टोक के अनचेक्ड यह प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। कैन हैव द मोस्ट डिजास्टरस इफेक्ट, और इस पर बहुत अधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री, देश के जीवन पर इसका बहुत अधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो उपजाऊ मिट्टी है पत्थरों से घिस करके, यही पत्थरों को घिस करके मिट्टी बनाता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा तेज बारिश के दौरान वही जो बहाव है वही उस मिट्टी को भी ले जाता है वापस, और उस कारण से जो एग्रीकल्चर के योग्य, कृषि के योग्य मिट्टी है उसको भी वो हमारे लिए बहा करके ले जाता है। तो इस प्रकार का विनाशकारी प्रभाव है वो देश के ऊपर एक विनाशकारी प्रभाव है। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज वन ऑफ द सीरियस import in various countries, especially in many parts of India. प्रॉब्लम है, समस्या है ऑफ सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन की, इज वन ऑफ द सीरियस
इम्पोर्ट, बहुत ही यानी उसका गंभीर अर्थ है। इन वेरियस कंट्रीज, बहुत कई अलग अलग भिन्न भिन्न देशों में, स्पेशली इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, खास करके भारत के कई भागों में। इस प्रकार जो है ये मिट्टी का कटाव होने से सॉइल इरोजन का चित्र जैसे आपको दिख रहे हैं, इस प्रकार मिट्टी का कटाव होकर के जो उपजाऊ मिट्टी है उसको बहा करके ले जाया जाता है। द कंडीशंस अंडर विच इट अकर्स, और ये जो स्थितियां हैं, इस प्रकार से स्थितियां होती है, अकर्स का मतलब घटित होती है। एंड द मेजर बाय विच इट कैन बी चेक्ड एंड डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी, और इसी के बारे में, इसी स्थिति, द कंडीशन अंडर विच इट अकर्स जो प्रकट होती है, एंड द मेजर्स बाय विच इट कैन बी चेक्ड, और उसको रोकने के उपाय जो है किए जाने चाहिए, आर डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेट स्टडी, और उसके गहन अध्ययन से ये पता चलता है कि इसके उपाय करने की जो है आवश्यकता है, उसके उपाय करने के योग्य है, डिजर्विंग। सॉइल इरोजन अकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स, मृदा अपरदन है वो एक के बाद एक जो है स्टेप पे होता है, चरणबद्ध तरीके से होता है। The earliest of which may easily pass and unnoticed, अब उसमें क्या होता है कि उसके प्रारंभिक चरण में which may easily pass and unnoticed, और वो जो है आसानी से उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, easily pass and unnoticed, जो मिट्टी बह करके चली जाती है प्रारंभिक चरण में, उसका जो मृदा प्रारंभिक चरण होता है मृदा अपरदन का, वो उस पर आसानी से ध्यान नहीं दिया जाता। इन द लेटर स्टेज, और उसके बाद की स्थिति में, द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे द अर्थ इज ओनली द पेनफुली अपेरेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज एंड रविंज, और उसकी बाद की स्थिति में, प्रारंभिक अवस्था में जो होता है वो बताया, उसके बाद की स्थिति में क्या करता है, कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे ऑफ द अर्थ, और इस प्रकार से वो पृथ्वी पर मिट्टी को जो है उसका कटाव होता है और उसको बहा करके ले जाती है, ओनली टू पेनफुली अपेरेंट, और ये क्या है, स्पष्ट दुखपूर्ण बात है, पेनफुली यानी दुखपूर्ण, अपेरेंट यानी स्पष्ट बात है, दुखपूर्ण बात है, इन द फॉर्मेशन ऑफ डीप गलीज, और फिर फॉर्मेशन यानी निर्माण होता है उसके कारण डीप गलीज एंड रविंज, और उससे जो है गहरी वर्षा जल के कारण जो है भूकटाव से गहरी नालियां और कंदराएं बन जाती हैं, गलीज यानी नालियां, गहरी नालियां, एंड रविंज यानी कंदराएं का निर्माण होता है, विच मेक ऑल एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल, और जो है समस्त कृषि को जो है असंभव बना देती हैं। इस तरह से अगर हो जाता है भूमि का कटाव, गहरी नालियां और कंदराएं बन जाती है, तो यहाँ पर कृषि कैसे की जाए, तो इसलिए इसको असंभव बना देता है। नेक्स्ट है सडन बस्ट ऑफ एक्सेसिवली हेवी रेन रिजल्टिंग इन लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर इज द प्रिंसिपल फैक्टर इन कॉजिंग सॉइल इरोजन। सडन बस्ट ऑफ एक्सेसिव हेवी रेन, और अचानक जो है अत्यधिक रूप से वर्षा जल का फूट पड़ना, इन लार्ज रन ऑफ सरप्लस वाटर, और बहुत अधिक मात्रा में जो शेष जल है वो उसका बह जाना, इज द प्रिंसिपल फैक्टर, यही मुख्य कारण है इन कॉजिंग सॉइल इरोजन, मिट्टी के कटाव का यही मुख्य कारण है कि अत्यधिक वर्षा हो जाती है तो अधिक जो पानी है ऊपर का वो बह करके चला जाता है और वो अपने साथ मिट्टी को बहा करके ले जाता है। सॉइल इरोजन जैसा कि आप चित्र में दिख रहे हैं कि अत्यधिक बारिश होने के कारण ये मिट्टी को बहा करके ले जा रहा है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग कॉजेज आर द स्लोप ऑफ द लैंड, और उसमें जो है सहयोग कौन दे रहे हैं, सहयोगी कारण क्या है, कंट्रीब्यूटरी का मतलब सहयोगी, कॉजेज यानी कारण, आर द स्लोप ऑफ द लैंड, जो भूमि का स्लोप है अगर वो तेज है इस प्रकार से तो पानी तेज गति से बहता है तो ज्यादा कटाव करता है, मिट्टी का कटाव करता है।
रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, और जो है उसका संरक्षण करने वाला जो आवरण है, प्रोटेक्टिव कोट, वनस्पति है वो उसका संरक्षण करती है, मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो उसका रिमूवल कर देना यानी उसको हटा देना, यानी पेड़ों को इस प्रकार काटने से जो है मृदा अपरदन है वो भी बढ़ता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ रट्स अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो विथ रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, और इस प्रकार जो बड़ी बड़ी लीकें हो जाती हैं, रट्स, एग्जिस्टिंग ऑफ रट्स, बड़ी बड़ी लीकें होती हैं, दरार जैसा होता है, नहरों जैसा हो जाता है, नालियों जैसा, तो उनके अस्तित्व के कारण, एग्जिस्टेंस का मतलब उनके अस्तित्व में, अलोंग विच द वाटर कैन फ्लो, और उनमें से होकर के पानी तेज गति से बहता है, विथ रैपिडली गैदरिंग मोमेंटम, और वो तेज गति इस प्रकार से प्राप्त करता है और अपने साथ मिट्टी को बहा करके ले जाता है। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो, incredibly large quantity of precious soil can be washed away, और इस प्रकार उसके एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स, बिना रोक टोक के, अगर उसमें जो है कोई रोक नहीं लगाई गई हो, तो उसकी अनुपस्थिति में, उसके अभाव में, एब्सेंस का मतलब बिना रोक के अभाव में, सच फ्लो इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटी, और अविश्वसनीय से रूप से इसकी बहुत अधिक जो मात्रा है, और प्रीसियस सॉइल, इस बहुमूल्य मिट्टी की, जो कैन बी वॉश्ड अवे, उसको बहा करके ले जाया जाता है। इफ सच कंडीशन एग्जिस्ट, अगर ऐसी स्थिति बनी रही, एज इज अनहैप्पी टू ऑफन द केस, और इस मामले में हम इस प्रकार से, वो हमारे लिए बहुत ही दुखपूर्ण बात है। The menace which soil erosion present to the continuance of successful agriculture is an alarming। अब यहाँ पर जो है संकट है, the menace, संकट है, which soil erosion present to the continuous, और इस प्रकार का मृदा अपरदन है वो होता ही रहता है, तो बहुत बड़ा संकट है। और सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, एक सफल जो है कृषि करने के लिए, उसके सामने ये बहुत बड़ा संकट है। और इज एन अलार्मिंग, जो कि चेतावनी दे रहा है, बहुत बड़ा संकट है। वन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और ऐसा भारत के कई भागों में ये संकट है, खतरा बना हुआ है। कॉलिंग अर्जेंटली फॉर अटेंशन एंड प्रिवेंटिंग एक्शन, और उसको जो है अर्जेंटली, इसको तुरंत प्रभाव से, आवश्यक रूप से उस पर अटेंशन, ध्यान देने की जरूरत है। प्रिवेंटिंग एक्शन, उसको रोकथाम के उपाय करने की आवश्यकता है। द टेरेसिंग ऑफ द लैंड, जो सोपानीकृत खेती होती है या सीढ़ीनुमा खेती होती है, जहां पर उस तरह की भूमि बनाई जाए, टेरेसिंग लैंड, इस तरह से चित्र में दिख रहा है, इस तरह से जो सोपानकृत खेती की जाए, जमीन को ऐसा बनाया जाए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, इस तरह से जमीन पर जो है बर्न्स बनाए जाए, ये जो पानी को रोकने वाले हैं, छोटे मोटे बांध होते हैं, उनको भी बर्न्स ही बोला जाता है, तो उनका निर्माण किया जाए, जो फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोक सके। द प्रैक्टिस ऑफ कंटोर कल्टीवेशन, और सीढ़ीनुमा खेती जो है वो की जाए। एंड द प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, और समुचित प्रकार के जो है प्लांटिंग की जाए, पौधारोपण किया जाए। एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ वेजिटेशन, और समुचित प्रकार के वनस्पति है उनको लगाया जाए, ताकि वो मिट्टी के कटाव है उसको रोक सकें। आर एमंगस्ट द मेजर्स दैट हैव बीन सजेस्टेड, और इस प्रकार से जो है इसके कई उपाय जो हैं सुझाए गए हैं। नेक्स्ट है, इट इज ऑब्वियस दैट, और ये भी स्पष्ट है कि द एम शुड बी टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज। इसका उद्देश्य यही होना चाहिए, एम यानी उद्देश्य, टू बी चेक यानी रोका जाना, चेक ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव को रोका जाना, द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, इसकी जो शुरुआती प्रारंभिक अवस्था में ही उसको रोक दिया जाए, ये उद्देश्य होना चाहिए। बिफोर इट हैज एक्वायर्ड एनी एप्रिसिएबल मोमेंट, और वो काफी अधिक एवं तेज गति प्राप्त करे, उससे पहले ही अगर उसको इस प्रकार से रोकने की आवश्यकता है। एंड
करस्पॉन्डिंग लार्ज डिस्ट्रक्टिव पावर, और इसके परिणाम स्वरूप हम जो है विनाशकारी जो इसकी शक्ति है उसको हम क्या है रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जल है वो जीवन का आधार है, उसी से ही हमारा जीवन चल रहा है, सभी प्राणियों का, मनुष्य का, सबका। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी। तो जो है प्रत्येक प्राणी, एनिमल का मतलब यहाँ पर प्राणी से है, एंड एवरी प्लांट, और प्रत्येक पौधे, पेड़ पौधों के लिए, कंटेन्स ए सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फ्री, उनके अंदर एक जो है पर्याप्त मात्रा में जो है स्वतंत्र एंड कंबाइंड वाटर और समुचित जो है पानी होता है, सम्मिलित रूप से उनके शरीर में पानी होता है। एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल, और किसी भी प्रकार की जो है शारीरिक गतिविधि है, नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल, तो किसी भी प्रकार की उसके बिना शारीरिक गतिविधि है वो संभव नहीं है। इन विच द फ्लड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट, ऐसी कोई भी, यानी इन सब प्राणियों की कोई भी शारीरिक गतिविधि है वो संभव नहीं है। इन विच द फ्लड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट, जिसके अंदर इस फ्लड ने, इस पदार्थ ने, इस जल ने अपनी कोई आवश्यक भूमिका नहीं निभाई हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। यानी हर एक चीज में उसकी अपनी भूमिका है, जल की अपनी भूमिका है। नेक्स्ट है वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ। वास्तव में जल है वो बहुत ही आवश्यक है फॉर एनिमल लाइफ, यानी हर प्रकार के प्राणी के जीवन के लिए। वाइल मॉइस्चर इन द सॉइल इज इक्वली इम्परेटिव, और इसी प्रकार से जबकि मिट्टी के अंदर नमी भी उतनी ही आवश्यक है फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। पौधे और पेड़ों को बढ़ने के लिए, उनके जीवन को बढ़ने के लिए इतनी ही पानी की आवश्यकता जो है मिट्टी के अंदर भी आवश्यक है। द क्वांटिटी नेसेसरीली वेराइज, और इस प्रकार की जो ये मात्रा है, यद्यपि मात्रा है उन सब में आवश्यक रूप से वेराइज यानी भिन्न भिन्न होती है। एनोमसली विद स्पीशीज, अलग अलग प्रजातियों में अधिक रूप से, बहुत अधिक रूप से भिन्न भिन्न होती है। द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो संरक्षण और यूटिलाइजेशन, उसका सही उपयोग, समुचित उपयोग ऑफ वाटर, पानी का संरक्षण किया जाए और उसका समुचित उपयोग किया जाए, इज दस फंडामेंटल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, और यही मानव के कल्याण का जो है आधार है। अपार्ट फ्रॉम आर्टिजन वाटर, इसके अतिरिक्त, यानी जो जल अपन को प्राप्त हो रहा है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम आर्टिजन वाटर यानी भूमिगत जल के अतिरिक्त जो गहरे कुएं होते हैं, या फिर इस तरह से बोरवेल में से जो पानी आता है वो भी गहरा कुआं ही है, क्योंकि वो बहुत गहराई से पानी लाता है। तो आर्टिजन वाटर के अतिरिक्त द अल्टीमेट सोर्स इन ऑल केसेस, और जो है उसके अतिरिक्त अंतिम जो स्रोत हैं इन सभी मामलों में, जल के स्रोत हैं, इज रेन और स्नोफॉल, स्रोत हैं वो है हमारे वर्षा और हिमपात से भी जो अंतिम स्रोत हैं उससे भी हमको जल प्राप्त होता है। मच ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन सीजनल रेनफॉल, और ज्यादातर, अधिकतर जो हमारी भारतीय कृषि है वो मौसमी वर्षा पर आधारित है। एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम, और ये बहुत ही, इसलिए वेरी सेंसिटिव, बहुत अधिक संवेदनशील है कि इसके जो है असफल होने की और अनियमित, यानी वर्षा का नहीं होना, फेलियर का मतलब जो है वर्षा के नहीं होने से है, यहाँ पर अनुपस्थित होने से है।
और इरेगुलरिटी यानी अनियमित रूप से बारिश होने के कारण। दोस्तों, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन दबाते इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर ऑल पर क्लिक करके इसको ऑन कर लें, ताकि 12वीं कक्षा के सभी प्रकार के वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें, आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहें। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ द सॉइल इरोजन एंड द इनएडिक्वेट और irregular rainfall are closely connected with each other। तो समस्या है सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव की, मृदा अपरदन की, एंड ऑफ द इनएडिक्वेट यानी अपर्याप्त, और इरेगुलर रेनफॉल अपर्याप्त वर्षा होती है या फिर अनियमित रूप से वर्षा होती है। रेनफॉल आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, जो हम सबसे जो है बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इट इज क्लियर दैट, और ये स्पष्ट है कि द एडॉप्शन ऑफ टेक्निक प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन वुड आल्सो हेल्प टू कंजर्व। अगर हम ऐसी तकनीकों का जो है उनको अपनाते हैं, एडॉप्शन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, जो मिट्टी के कटाव यानी मृदा अपरदन को रोकती है, उसको रोकने में सहायक है। वुड आल्सो हेल्प टू कंजर्व, वो संरक्षण करने में हमारी सहायता करती है। एंड कीप द वाटर वेयर इट इज वांटेड, और पानी जहां पर रखना चाहें उसको रख सकते हैं, रोक सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में, ऑन एंड इन द सॉइल यानी पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के अंदर यानी सतह के अंदर। एंड सच टेक्निक्स देयरफॉर सर्व ए डबल पर्पस, और इस प्रकार की जो तकनीकें हैं वो हमारे दोहरा उद्देश्य है उसको पूरा करती है। However, that the country having only seasonal rainfall, हालांकि हमारे देश में जो है having only seasonal rainfall, मौसमी वर्षा जो होती है उसी पर आधारित, an immense quantity of rainwater must necessarily run off the ground, और इस प्रकार से जो बहुत ही अधिक मात्रा, इमेंस क्वांटिटी का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा जो है, बहुत बड़ी मात्रा ऑफ रेन वाटर, वर्षा जल की, मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड, और आवश्यक रूप से जो है मस्ट नेसेसरली रन ऑफ द ग्राउंड का मतलब आवश्यक रूप से अर्थात निश्चित ही जमीन पर से रन ऑफ यानी बह जाती है। The collection and utilization of this water is therefore a vital importance, और इस तरह का जो पानी बह जाता है उसको इकट्ठा करना, संरक्षण करना, उसको रोकना, एंड यूटिलाइजेशन समुचित रूप से इसका उपयोग करना ऑफ दिस वाटर, इस जल की, therefore a vital importance, ये बहुत ही अति आवश्यक है हमारे लिए ताकि हम उस पानी को बह जाने से रोक सकें। Much of it flows down into the stream and rivers and ultimately finds its way to the sea, और उसमें से बहुत अधिक पानी है जो बह जाता है down into the stream and rivers, धाराओं और छोटी बड़ी नदियों के माध्यम से बहता हुआ ultimately finds its way to the sea, और अंत में अंतिम रूप से समुद्र में जो है गिर जाता है, उसका रास्ता है वो ढूंढ लेता है। Incredibly large quantities of the precious fluid आर द लॉस्ट ऑफ द कंट्री, और अविश्वसनीय रूप से ये जो इतनी लार्ज क्वांटिटीज, विशाल मात्रा में प्रीसियस फ्लड यानी ये जो बहुमूल्य जल है हमारे लिए, पदार्थ है, आर द लॉस्ट ऑफ द कंट्री, और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी हानि है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 1 वाटर, कीप लर्निंग, स्टडी विद प्रकाश डूंगरपुर। दोस्तों, अगले भाग में इसका एक भाग और बाकी है, उसके कठिन शब्दों के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।